नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान JEN और JVNL में जो भर्ती आने वाली है आपकी हेल्पर की, टेक्नीशियन की, सभी JEN की, AN की, अकाउंटेंट की, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब चल रहे हैं भर्तियां जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट और रीट अन्य भर्तियां जो है उनके लिए लाजवाब प्रश्न है। आपके लिए नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, नदियों से संबंधित इसके बाहर कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। और ये आज का पार्ट फर्स्ट है, कल भी आपको एक पार्ट मिलने वाला है। और रोजाना 10 बजे क्लास होती है, रात के 10 बजे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो प्रवाह है वो कितने रूप में पाई जाती है? तो वो 3 रूप में पाई जाती है। तो नाम बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां एक प्रकार हो गया, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह, यानी कि आपकी जो हो गई 3 प्रकार की। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, आंतरिक प्रवाह, यानी कि जहां पर ही खत्म हो जाती है। 3 प्रकार की हो गई इस प्रकार। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास पर, चंबल पर, बेड़च पर, कोटारी पर? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी पे। कहां पर? चंबल नदी पे। राज्य का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। यह भी याद रखना है कि भराव क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? जो राज्य का है वो है राणा प्रताप सागर। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे क्या करेंगे, कोटा बैराज को लगा देंगे, वो नहीं होगा, राणा प्रताप होगा जो कि चंबल नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह नदी है बनास, चंबल, बेड़च, कोटारी? इस प्रश्न का सभी का जवाब क्या होगा? ये दोस्तों RS प्री एग्जाम में पूछा गया था, 2 बार लगातार पूछा गया है। सभी का जवाब क्या होगा? दोस्तों ये ऑप्शन जो आप नजर आ रहे हैं ऑप्शन गलत है। मैं आप सभी को बता दूं ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? माही। गलती से यहाँ टाइप हो गया, माही आपका सही जवाब होगा। माही नदी मध्य प्रदेश के थार जिले, मध्य प्रदेश के कौन से जिले? थार जिले की अमरोह पहाड़ियों में सरदारपुरा के निकट मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खाटू के निकट प्रवेश करती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा जिलों में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। तो कौन सा बांध बनाया गया है इसके नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर? तो माही बजाज सागर जो बांध है वो बनाया गया है बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप, यानी कि पास में। अगला प्रश्न है आपके लिए। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो बतानी है आपको। क्या होगा सही जवाब? लूनी, माही, चंबल, काली सिंध? तो सभी का सही जवाब होगा माही। तो यह क्या है? जो नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई है यह नदी कर्क रेखा को 2 बार, यानी कि कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी के जो प्रवाह का क्षेत्र है, यानी कि जहां पर माही नदी बहती है उसके जो क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही की सहायक ईरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है। शेष सहायक नदियां माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती है। तो आपसे भी पूछ लिया जा सकता है कि माही बांध है उसके पहले ही कौन सी नदी मिल जाती है, तो आपसे भी पूछ लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरू। कौन सी? ईरू होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो मैं व्याख्या करता हूं आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज्यादा प्रश्न से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो इसकी व्याख्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। और एक बार में यदि आपको व्याख्या याद नहीं होती है तो दोबारा से किया करो उसको, और कमेंट में बता दिया करो। मैं थोड़ा स्लो भी करवा सकता हूं, तेज भी करवा सकता हूं, आप जैसा चाहे।
राज्य की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो आपको बताना है, अभी हाल ही में मैंने बताया था व्याख्या में, तो वो कौन सा हो जाएगा? माही। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को बांगड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है ऐसी जिसे बागड़ या कांटल की जो है गंगा कहा जाता है? इसका भी सही जवाब होगा हमारा माही। तो आपको मैं बता दूं, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का वो संबंध माही नदी से हैं। जो सुजलाम सुफलाम आप करते गाते हो वो भी क्या है, संबंध कहाँ से हैं? माही नदी से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए कि सुजलाम सुफलाम का जो अर्थ है वो कौन सी नदी से है, तो वह है संबंध माही नदी से है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? यानी कि जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, ऐसी नदी कौन सी है? ये बीएसटीसी परीक्षा 2008 में पूछा गया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और लाभदायक होगा। सरस्वती, लूणी, माही, काकनी। तो सही इसका जवाब क्या होगा? सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मैं व्याख्या कर दूं आपके लिए कि राजस्थान की दो नदियां का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो वो कौन कौन सी दो ऋग्वेद की नदियां हैं जो कि ऋग्वेद में उनका संबंध मिलता है? एक तो है सरस्वती, जो आप सभी जानते हैं, यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष गग्गर नदी है। जिसका अवशेष अब क्या बचा है? मात्र गग्गर नदी है। दूसरी नदी है दोस्तों देशवती। तो याद रखना है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है वो है एक देशवती नदी, जो कि जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली ये एक नदी जयपुर में बहती थी, अब नहीं बहती है। जिसका अवशेष अमानी शाह का नाला है। जिसका अवशेष अब क्या बचा है? अमानी शाह का नाला बचा है। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो दोस्तों ये आहड़ नदी है जो कि उदयपुर से आती है, और यहाँ पर जो क्या है, उदय सागर झील है। उदय सागर झील के बाद जो ये नदी बाहर निकलती है, तो इसका क्या नाम हो जाता है आपको ये बताना है। यहाँ तक तो इसका नाम जो होता है आहड़ होता है, और आहड़ के बाद जो ये नदी है अब इसका नाम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। तो बेड़च कहाँ पर है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब मैं व्याख्या कर दूं आपको। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ या आहड़ नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो आहड़ नदी है, इसका जो उद्गम स्थल वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। यह नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद, तो दोस्तों ये जहाँ पर खत्म होती है इस स्थान का नाम क्या है? बिगोद के निकट बनास नदी में क्या है? मिल जाती है। इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है और इसको क्या कहा जाता है? बेड़च कहा जाता है। और इस नदी के किनारे जो है आहड़ सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, और मैं भी आगे पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। लूनी नदी के मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब बिल्कुल आप सभी का सही है। ये एसआई की परीक्षा में पूछा गया था। तो राजस्थान का सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें क्या निकल सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है कहाँ से? नाग पहाड़ियों से निकलती है, आना सागर झील के समीप से। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, सरगावती, पुष्कर के निकट साकरी, जालोर में रेत नाड़ा, रेल और या नाड़ा, फिर सरस्वती वह बाद में लूनी कहते हैं। तो इसे इतने सारे नामों से पुकारा जाता है। इसका जल बालोतरा यानी कि बाड़मेर तक मीठा व बाद में खारा है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा।
इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर में यह बहती हुई यह नदी कच्छ के रन में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, कौन कौन से जिलों में बहती है? अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहती हुई है कच्छ के रन में गिर जाती है। तो ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, बाणगंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा लूणी नदी। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको अजमेर, जोधपुर तो सारे उसमें वो कौन से पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी नदी में जो हो जाएगी लूणी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है लूणी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान का सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? यानी कि सर्वाधिक जल की जो आपूर्ति करती है वह नदी कौन सी है? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आंसर लगाएंगे बनास, जबकि वो क्या होगा? गलत। दोस्तों ये प्रश्न जो है आरएस के जो प्री एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा चंबल। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली इस नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि अवनाली का जो अपर्दन है वह कौन सी नदी के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है चंबल नदी के द्वारा। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। इसकी प्रवाह प्रणाली कैसी है? वृक्षाकार। ये राज्य की बाहु क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चंबल नदी को जो है प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? खारी, लूनी, पार्वती, चर्मणवती क्या कहते थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, चर्मणवती इसका जो है प्राचीन नाम था। इस नदी को चर्मणवती नदी या राजस्थान की कामधेनु या बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से इसे पुकारा जाता था। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज एवं छोटी काली सिंध है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्ख्यात भूमि के लिए कुख्यात है? तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। तो बहुत ही अच्छा, इसका आंसर तो आप बिल्कुल इजीली दे पाएंगे और मुझे विश्वास है बिल्कुल सभी का आंसर आएगा, मुझे विश्वास है। जहाँ तक चंबल इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली। तो कौन से जिले में नहीं बहती है चंबल नदी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बारां में है जो है चंबल नदी नहीं बहती है। कौन कौन से में बहती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर की जनापाव पहाड़ियाँ यानी कि मरु से निकलकर चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये देखो दोस्तों कौन कौन से जिलों में बहती है ये भी आप जान लीजिएगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ होती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पर मिलती है, फिर ये जाके इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस जिले में नहीं गुजरती? तो 4 ऑप्शन फिर से आपके लिए दे रखे हैं, तो आप इजीली इस प्रश्न का आप दोबारा से जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिए कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ से नहीं गुजरती है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और धौलपुर। बहुत ही अच्छा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रवेश करती, फिर कोटा में जाती और लास्ट में जो है धौलपुर से निकल करके उत्तर प्रदेश में घुस जाती है। तो दोस्तों एक ही जिला बचा वो है झालावाड़, इसका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, राजस्थान में राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपका सामने का सही जवाब होगा बिल्कुल सभी का वाकल। क्या हो जाएगा? वाकल एकदम बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों वाकल बिल्कुल सही आंसर हो गया है आपका।
अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह नदी है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है और उसके अलावा ये 4 ऑप्शनों में से 3 का नहीं जाता है? तो बिल्कुल माही, बनास, चंबल और साबरमती। और दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? चंबल सही आंसर है। चंबल नदी का जल अंततः में बंगाल की खाड़ी पहुंचता है, जबकि माही यानी कि सोम माही की सहायक नदी है। साबरमती का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो है चंबल नदी का जल जो है पहुंचता है। माही और जो बनास है इसकी सहायक नदियां हैं, आपको पता है। और साबरमती जो नदी है वो भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो बची चंबल और ये पहुंचती है बंगाल की खाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम। किस नदी पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? तो दोस्तों राजस्थान का जो हैंगिंग ब्रिज है वह बनाया गया कौन सी नदी पे? ये आप सभी को पता होगा, पूर्व पश्चिम में। तो वह है चंबल नदी, कोटा में बनाया गया दोस्तों। तो यह चंबल नदी को पार करने के लिए जो है चंबल नदी पर बनाया गया है हैंगिंग ब्रिज। जो चर्चा का विषय था पहले। पार्वती किसकी सहायक नदी नहीं है? गग्गर, चंबल, माही, बनास। तो किसकी नहीं है बताइएगा फटाफट से। एक ही ऐसा ऑप्शन है क्योंकि इसकी नहीं है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल की जो है पार्वती सहायक नदी नहीं है। पार्वती नदी यह नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर बारां के करियाहाट के निकट प्रवेश करती है। बारां व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों सहायक नदी है, यह पूछा गया था, सॉरी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म में है। राजस्थान के दक्षिण दिशा प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। सही जवाब होगा माही और चंबल इसका सही जवाब है। बनास, कांतली एवं लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रमशः राजसमंद, सीकर और अजमेर, यानी कि बनास का होता है राजसमंद में से, और कांतली नदी का सीकर में से, और लूनी नदी का जो उद्गम है वह अजमेर जिलों में से होता है। जबकि माही एवं चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण स्थित राज्यों में से होता है। तो आपको मैंने चारों का यहाँ पर सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न की डिटेल। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न और बच रहे हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज नहीं करना है, बंद नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंतिम तक रुके रहना है। और अंतिम तक रुके रहोगे तो मुझे विश्वास है आप एक दिन जयन, एयन और राजस्थान पुलिस वाले पटवारी जरूर बनोगे दोस्तों, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो और जिस कोई पोस्ट पाना चाहते हो। यानी कि लक्ष्य कभी आपसे दूर नहीं है, बस आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और जिस दिन कोशिश कर लिया आपने, कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये पुलिस कांस्टेबल में और आरपीएससी सेकंड 3rd ग्रेड में भी पूछा गया था। तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात है वह है चंबल नदी पर। भैंसरोडगढ़ में से 5 किलोमीटर दूर, तो भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध प्रताप चित्तौड़गढ़ बनाती है। यानी कहाँ पर है दोस्तों ये प्रताप? चित्तौड़गढ़ में है। आपसे जिला भी पूछ लिया जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है, क्या है उस नदी का नाम? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो सही जवाब है बनास नदी। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी, बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा। तो कितना है ये भी देख लीजिएगा, 46,570 वर्ग किलोमीटर। कितना? 46,570 वर्ग किलोमीटर है। कोटारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, डूंड तथा मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बनास नदी जिस जिले समूह से नहीं गुजरती वह है। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन को देखिए, आप सारे आंसर को बार कर सकते हो और बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसमें भी आपको बूंदी नजर आ रहा है दोस्तों, बनास नदी बूंदी में कहीं भी सीमा तक कहीं तक मैच नहीं करती। तो आपका सही आंसर क्या किससे निकाल सकते हो? बूंदी से मात्र निकाल सकते हो। तो बी ऑप्शन आपका सही है। यह नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से बहती है हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसे वर्णासा नदी,
वशिष्ठ नदी, वन की आशा आदि नामों से भी पुकारा जाता है बनास नदी को। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ एक प्रश्न और बच रहे हैं। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों, कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली उस नदी का नाम क्या है? उस बेचारी नदी का नाम भी बता दीजिएगा फटाफट से। तो उसका सही नाम हो जाएगा बनास नदी। क्या नाम है उसका? बनास नदी। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग में सही नहीं है? दोस्तों, कौन सा गलत है वो बताना है। तो फिर आपको कौन सा युग में सही है? तो दोस्तों फटाफट से बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन को सही पढ़ लीजिएगा। कौन सा युग से में सही है? सही बताना है। कोटारी, लुणी, सूकणी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा, चंबल। दोस्तों इसमें आपसे छुपा हुआ रहस्य पूछा जा रहा है। यह आरएस में पूछा गया था 1995 1998 में पूछा गया था दोस्तों। और आरएस के एग्जाम में पूछा गया तो आपके एग्जाम में तो पक्का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या बताओगे आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा? मुझे विश्वास है आपके ऊपर, बहुत सारों के ऊपर, बहुत सारे को तो आ रहा है, मुझे विश्वास है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं इस प्रश्न को, कुछ एक बच्चे हैं। जाकम माही, तो मैं बता दूं इसको डिटेल के साथ। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़ तथा दरियावद तहसील में मिलती हुई जाखम नदी सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम नदी माही की सहायक नदी है। तो ये भी आपको इस प्रकार याद रखना है कि सोम नदी जो है माही की सहायक नदी है। आ गया समझ में? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी है जहाँ भंवर माता का मंदिर है। पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़ दरियावाद तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम नदी में मिल जाती है। और जो सोम नदी है वो माही नदी की क्या है? सहायक नदी। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, मतलब ये आपस में सहायक नदियाँ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? आहू, परवन, लिबाज, पीपलाज। तो दोस्तों मैंने अभी हाल में बताया था आपको कि कोटा जिले में कौन सी नदियां नहीं हैं। तो दोस्तों जो पीपलाज नदी है वो झालावाड़ की नदी है। किसकी नदी है? झालावाड़ को संबंध रखती है पीपलाज, न कि कोटा को। तो हाऊ, परवन और निबाज जो है वो कोटा में जिले में बहने वाली नदियां हैं, जबकि पीपलाज जो है झालावाड़ में बहती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम बताना है। यानी कि आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती है नदियां उनका आपको क्रम बताना है। तो आपका सही क्रम क्या होगा? चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल, बनास। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली का क्रम होगा पार्वती, यानी कि धौलपुर से आती है, काली सिंध, उसके बाद चंबल, फिर बनास राजसमंद में है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका तो आप कोई भी आंसर गलत नहीं बताएंगे, मुझे विश्वास है। राजस्थान का यदि कोई विद्यार्थी है तो इस प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकता। सही जवाब है हमारे इस प्रश्न का बनास। टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जो कि 4-5 राज्यों को 3-4 राज्यों को क्या करती है? 3-4 जिलों को 3-4 जिलों को पानी का क्या है? पेयजल पहुंचाती है। जयपुर, टोंक, अजमेर। ठीक है। अंत प्रवाहित नदी नहीं है। साबी, कांतली, काकानी, खारी। सही जवाब हो जाएगा इसका खारी जो है अंत प्रवाहित नदी नहीं है, जबकि साबी, कांतली, काकानी क्या है? अंत प्रवाहित नदियां हैं। अंत प्रवाहित नदियों वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। जैसे कि कौन कौन सी नदियां हैं? ऐसी नदियां हैं गग्गर, कांतली, काकणी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल इत्यादि नदियां जो है अपने आप ही गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है, जैसे कि काला जादू कर दिया हो। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंच पाता वह है, यानी कि जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंच पाता।
उस नदी का क्या नाम है? तो फटाफट से उसका नाम बताएंगे आप सभी लोग। तो वो है कांतली। तो दोस्तों ये कहाँ गायब हो जाती है? बीच में ही गायब हो जाती है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यह झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई चूरू सीमा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों झुंझुनू को तो 2 भाग कर जाती है और चूरू में जाके गायब हो जाती है, यानी कि छुमंतर हो जाती है। तो इस प्रकार याद रख सकते हो आप दोस्तों कि छुमंतर कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई। अनास, एराव, सोन नदी सहायक नदियां हैं। वो है किसकी सहायक नदियां है दोस्तों? मैंने अभी भी आपको बताया था, अभी हाल ही में आपको बताया था। इसका जवाब होगा माही नदी की जो है अनास, एराव, सोन नदी जो है सहायक नदियां है। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। और अगला जो पार्ट 2 है, आपको पार्ट 2 का आप इंतजार करना दोस्तों। कल आपको 10 बजे जो है पार्ट 2 मिलेगा। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त है, भाई है, बहन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाजवाब प्रश्न थे और लाजवाब आपको डिटेल के माध्यम से मैंने बताया होगा। और मेरे को जहाँ तक दोस्तों उम्मीद है, जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपको बता दिया है। और आप और भी जानना चाहते हो इसके बारे में कुछ, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से जानकारी दे पाऊं दोस्तों। क्योंकि हमारा चैनल आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ही बना है, क्योंकि बहुत सारे जो है कोचिंग वाले बहुत सारे पैसे वसूल लेते हैं JNO से वगैरह से नॉन टेक्निकल की पढ़ाई के लिए। दोस्तों आपको टेक्निकल के तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, पर नॉन टेक्निकल के नहीं मिलते हैं। और आपको राजस्थान जीके में पढ़ा रहा हूं, इसके बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि टेक्निकल भी मैं पढ़ाऊं, कुछ क्वेश्चन करवाऊं आपको, तो आप नीचे कमेंट करेंगे तभी तो मैं करवाऊंगा, ऐसे कैसे करवाऊंगा? ठीक है, तो आप कमेंट करो नीचे, फटाफट से तुरंत आपके उसका भी सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा और टीचर आपके लिए लगाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।